हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल परीक्षा स्टडी पर। दोस्तों आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए एक नया वीडियो जिसमें मैं बताऊंगा कि आप परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे चेंज करेंगे। दोस्तों यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। दोस्तों परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करने का आसान तरीका मैं आपको बताने वाला हूँ, जिससे कि आप प्रॉफिट लॉस, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के सवाल आसानी से कर पाएंगे। तो दोस्तों देखते हैं कि परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है। तो दोस्तों जैसे कि मैं बता रहा हूं आपको कि परसेंटेज को फ्रैक्शन में लिखने के लिए 1/100 लिख सकते हैं। परसेंटेज मतलब प्रति 100, मतलब 1/100 लिख सकते हैं। जैसे मैं आपको बताने वाला हूँ आपको कि एक 100% जो होता है वो बराबर 1 के होता है। अगर इसके हम 4 भाग में बांटते हैं तो दोस्तों 1/4 लिख सकते हैं। इसी को परसेंटेज में लिखने के लिए आपको 25% लिखना रहेगा। तो दोस्तों मैं बता दूं आपको कि 25% को आप यदि फ्रैक्शन में लिखते हैं तो 1/4 लिख सकते हैं, और 1/4 को भी अगर फ्रैक्शन में लिखेंगे डिवाइड करके 2 कर देंगे तो 1.8 यानी कि 12.5% हो जाएगा। जैसे कि मैं बताने वाला हूं आपको कि 100% को रेशियो में 1 लिखेंगे और 1/2 को 50% लिख सकते हैं। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि 33 सही 1/3 परसेंटेज को हम आसानी से 1/3 इंटू 100 लिख सकते हैं। 1/4 इंटू 100 लिखने के लिए आप परसेंटेज में इसको 25% लिख सकते हैं, जैसा कि मैंने पीछे आपको बताया है। आगे का सवाल मैं पूछ रहा हूँ कि 20% को फ्रैक्शन में लिखने के लिए आपको 1/5 इंटू 100 लिखना रहेगा, यानी कि 1/5 इंटू 100 बराबर अपन 20% कह सकते हैं, जैसा कि इसमें लिखा रखा है। अगला है दोस्तों, अगर 16.66%, दोस्तों यदि ये लिखा हुआ आपके सवाल में आ जाता है तो आप बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाता है कि इसको फ्रैक्शन में क्या लिखेंगे। तो आप आसानी से इसको 100/6 लिख सकते हैं। ऐसे ही मैं आपको आगे बताने वाला हूँ कि 1/7 मल्टीप्लाई बाई 100 बराबर आपको फ्रैक्शन में अगर परसेंटेज में लिखना है तो 14.2857 लिख सकते हैं। इसी तरह दोस्तों 2/7 इंटू 100 को भी 28.5714 परसेंटेज में लिख सकते हैं। और इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि 3/7 इंटू 100 को भी 42.8571 परसेंटेज लिख सकते हैं। इसी तरह से आप देख रहे हैं कि 4/7 इंटू 100 को 57.1428% लिख सकते हैं। इसी तरह से 5/7 इंटू 100 को भी 71.4285% लिख सकते हैं। और 6/7 इंटू 100 बराबर 85.7142% लिख सकते हैं। दोस्तों सर्किल फ्रैक्शन पहचान कैसे करें, तो आपको पहचान करने के लिए जैसे 7 सही 1/7% है तो उसको आप लिख सकते हैं 7.14% बराबर 1/14। तो इस तरह से आगे देखते हैं दोस्तों 1/8 को आप परसेंटेज में कैसे लिखेंगे। दोस्तों 1/8 इंटू 100 बराबर अपन लिख सकते हैं 12.5, जैसा कि मैंने आपको पीछे बताया है। दोस्तों इसी तरह से मैं आपको बता दूं कि 2/8 इंटू 100 को लिखना है तो आप 25% लिख सकते हैं। इसी तरह से मैं बता दूं आपको 3/8 इंटू 100 लिखना है तो आप 37.5% लिख सकते हैं। 4/8 इंटू 100 बराबर को 50% लिख सकते हैं। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि 4 से 8 चला जाएगा 2 बार दोस्तों, और 2 से 100 चला जाएगा, यानी कि 50% लिख सकते हैं। 5/8 को अपन 100 मल्टीप्लाई बाई 100 तो आप इसको 62.5 लिख सकते हैं। इसी तरह से 7/8 इंटू 100 को लिख सकते हैं 87.5%, यानी कि 87 से ही 1/2 लिख सकते हैं। आप देख रहे हैं कि 67.5% को 67 सही 1/2 लिख सकते हैं। इसी तरह से मैं आपको बता दूं आगे कि 1/9, दोस्तों यदि फ्रैक्शन में 1/9 इंटू 100 को अपन लिख सकते हैं 11 सही 1/9%, यानी कि 11.11% लिख सकते हैं। इसी तरह से अपन 2/9 लिखना है तो आप 22.22% लिख सकते हैं। इसी तरह से 4/9 लिखना है तो आपको 44.44% लिख सकते हैं। इसी तरह से 7 से मल्टीप्लाई करके भी इसी तरह से लिख सकते हैं। आगे देखता हूँ
कि 1/10 इंटू 100 को 10% लिख सकते हैं और 1/11 को 9.09%। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आपको लिख के आ जाता है कि किसी भी मूल्य का 9.09% निकालना है तो आप मल्टीप्लाई करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है, इसीलिए आप आसानी से 1/11 लिख के उसको हल कर सकते हैं। तो दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण, आपके परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। आपके क्वेश्चन को आप आसानी से हल कर पाते हैं। तो दोस्तों ये सारे आपको याद कर लेना है। सो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। सो फ्रेंड्स, थैंक यू एंड गुड बाय।